सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लब से ज्यादा वैसे वाला लव। इसके वाला लव, इसके वाला लव। कोई कंपटीशन करना चाहते हो मेरे साथ? संग कंपटीशन, मैं गारंटी देता हूं फर्स्ट में आऊंगा। करना है कंपटीशन तो कर सकते हो। इस गाने के साथ शुरू करेंगे आज का एक नया चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके साथ कॉम्बिनेशन है क्या? बिल्कुल है। सारा चीज अपना एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, सारा चीज अपना लाइफ पार्ट से ही रिलेटेड है, चाहे मैथमेटिक्स हो साइंस हो। जानना चाहोगे कैसे रिलेटेड है? वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत पहले से बोल दे रहा हूं, वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं रखता हूं और काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए पढ़ते हैं। देखो, अब ये मैडम को आप पहचानते हो, ठीक है? इस मैडम, पहले उससे पहले आ जाते हैं कि ये पार्ट का जो नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें तीन पार्ट है। एक हो गया आपका पेयर पेयर, एक हो गया लीनियर इक्वेशन, एक हो गया टू वेरिएबल्स, ठीक है? इसमें आपका तीन पार्ट हो गया। अब पहले आते हैं ट्रू वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और टू वेरिएबल क्या होता है। अब देखो, मैडम को क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये मैडम को चाहिए कितना? सपोज 100 रुपीज। पहले इस साहब के पास गए, वो बोले कि जो कुछ पैसा दे दीजिए। साहब बोले कि हम जितना पैसा देंगे वो डिक्लेयर नहीं होगा, किसी को नहीं बताना है कितना पैसा दे रहे हो। तो ये हो गया, सपोज एक्स पैसा दिया, ठीक है? अब इस साहब के पास आए, इनको बोले कि आप भी कुछ पैसा दीजिए। तो वो बोले कि हम जितना पैसा देंगे किसी को बोलना नहीं है, तो ये दिए वाई रुपीज, ठीक है? तो x प्लस वाई दोनों को मिलाने से इन मैडम के पास कितना हुआ? 100 रुपीज, ठीक है? तो ये जो x होता है ये एक वेरिएबल होता है, y होता है ये एक वेरिएबल होता है। जो नहीं पता वो वेरिएबल होता है। तो ये दोनों वेरिएबल, इसीलिए इसको बोला जाएगा टू वेरिएबल, राइट? अब लीनियर इक्वेशन क्या है? ये सिंपल सा ये इक्वेशन हमने क्रिएट कर दिया, इसको बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। वेरी सिंपल। वैसे फॉर एग्जांपल और भी कुछ लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 50। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं किसका? लीनियर इक्वेशन का, ठीक है? ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। लीनियर इक्वेशन ये है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन पेयर भी होना चाहिए। कैसे होता है पेयर? चलो आपको हम क्लियरली और थोड़ा समझाते हैं। सपोज पहला दिन डे वन इसको लिख दिया D1 डे 1। ये मैडम गए इस साहब के पास, बोले कि जो कुछ पैसा दीजिए। ये दिए कुछ पैसा, ये साहब दिए कुछ पैसा। अब कुछ पैसा 3y जो है वो कुछ पैसा है, आप सोच लीजिए कुछ पैसा है। और ये दोनों को मिलाने से मैडम का पास हुआ कितना रुपीज? 100 रुपीज। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। वेरी क्लियर, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन डे 2 सेकेंड डे, मैं यहां पे D2 लिख दे रहा हूं। डे 2 सेकेंड डे क्या किए? ये मैडम फिर से गए उस साहब के पास, उस साहब ने दिए कुछ पैसा। मान लो कीजिए ये दिए इतना पैसा। ये कितना पैसा है हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ पैसा है, ठीक है? वो इतना पैसा दिए और ये साहब के पास गए तो ये साहब ने इतना पैसा दिया, इतना, ठीक है? ये दोनों को मिलाने से मैडम का पास कितना पैसा हुआ? मान लो 300 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज। तो क्या हुआ इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। यानी कि जो दोनों इक्वेशन हुआ ये हो गया पेयर। पेयर होता है तो सिंगल में कोई पेयर होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। तब दो तो होंगे, पेयर होंगे तो दो होंगे। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा ही सब है। चलो ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होता है पेयर। अब ये दो इक्वेशन से हमको कैलकुलेशन करना है x और y। यानी कि ये कितना साहब x दिए थे, x कितना पैसा, उनका जितना पार्ट था वो सारा x था, और ये साहब का जितना पैसा वो दिए थे वो सारा y पार्ट था। तो x y यहां से कैलकुलेशन होता है। तो ये साहब कितना पैसा दिए, वो साहब कितना पैसा दिए, वो हिसाब किताब हो जाता है, ठीक है? इतना था इंट्रोडक्शन पार्ट। बाद में अब आते हैं नीचे, थोड़ा पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स बोले हैं। अब कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल देंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। सब एग्जाम्पल में मैंने एक ठो लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5।
पेयर बोला है तो यानी कि और एक इक्वेशन भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल और एक इक्वेशन ले लिया, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिला है इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। टू वेरिएबल भी है, लीनियर इक्वेशन भी है और पेयर भी है, ठीक है। पूरा अपना फंडा क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड। अब आते हैं और थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। नीचे पढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म, हर चीज का एक फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म हम इसको पढ़े थे क्लास 9 पे, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। एक जनरल फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग सारे टू वेरिएबल से लिखा जाता है। और वो जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन कंडीशन अप्लाई होता था। देखिए कंडीशन हर चीज में अप्लाई होता है। अब जियो मार्ट जाएंगे, बोलेंगे 1 रुपया में आप शुगर दे रहे, 1 किलो चीनी दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंडीशन अप्लाई है कि अगर आप 4000 का प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट खरीदोगे तब 1 रुपया दोगे तो वो चीनी ले सकते हो। वैसे ही कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और एक कंडीशन होना चाहिए, ए बी आर नॉट बोथ 0, ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। और एक्स वाई तो हमको वेरिएबल चाहिए, एक्स वाई दो आर टू वेरिएबल। ये किसका जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका कुछ फॉर्म होता है क्या, बिल्कुल होता है। चलो पढ़ते हैं हम नीचे, उसका फॉर्म आपको बता रहे हैं। देखो जी, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पेयर बोला है तो 2 होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लिखोगे तब जाके इसका 100% मार्क मिलेगा, एक लिखोगे नहीं होगा। पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी इसमें क्या है, कंडीशन अप्लाई हुआ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए। और एक कंडीशन अप्लाई होगा, वो कंडीशन क्या है ना, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इट नॉट इज इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। इसके साथ एंड के साथ ये लिखा होना चाहिए, मैं नहीं लिखा था, आपको बताने के लिए मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है। ये दो कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। ये जनरल फॉर्म है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। वेरी गुड। अब चलो और थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आके आपको बढ़िया से बता रहे हैं क्या है, एग्जाम्पल्स हो रहा है, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं क्या है एग्जाम्पल्स। आपको जो एग्जाम्पल पहले दिया था वो एग्जाम्पल भी होगा, लेकिन और भी एग्जाम्पल देना मेरा कर्तव्य है, मैं दे रहा हूं। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड, यहां पे एंड लिखा जाएगा। और एक इक्वेशन तब जाके पेयर होगा। और एक इक्वेशन लिख दिया, 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये 2 हो गए पेयर में, तो ये दोनों को हम हिसाब करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे जाके हम करेंगे, ऐसा एग्जाम्पल्स आएगा जिस एग्जाम्पल में हम करेंगे, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल मैंने कहां से उठाया, NCERT बुक से उठाया, क्योंकि आपको आसानी होगा वहां से। और हर जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं सिस्टमेटिक, वो सारा चीज वही NCERT बुक के हिसाब से ही दिया गया है। अगर उससे नहीं पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत अलग चीज हो गया, क्या करे क्या करे क्या करे। लड़का नर्वस इसीलिए होता है, उसको लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है, हम बता रहे हैं कैसे पढ़ोगे। पहले मेरे वीडियो को देखो, थोड़ा उसको एनालाइज करो उस वीडियो को, फिर वीडियो को थोड़ा सा जो हम पॉइंट्स लिखे हैं येलो कलर में, वो येलो कलर सारा पॉइंट्स है, नोट्स है, खाता में कॉपी में तुम्हारा, लिखो उसको। उसके बाद एक बार पढ़ो और फिर उसके बाद किताब देखो। देखना अगर पढ़ाई आसान नहीं हुआ तो फिर मेरा नंबर है, और नंबर में आप फोन करके तो बोलने के लिए मैं छूट दे ही चुका हूं आपको। चलो ठीक है, अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लास 9th में हम पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं याद है तो थोड़ा याद दिला देते हैं। लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ काटते थे, ग्राफ बनाते थे, और उस ग्राफ में हम ड्रॉ करते थे।
और अपना लीनियर इक्वेशन का जो आंसर होता था वो एक स्ट्रेट लाइन होता था। याद नहीं है तो याद दिला दिया, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे, एग्जाम्पल आगे तो लिखने वाले हैं एग्जाम्पल, इसीलिए और नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जो ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, वैसे इस टाइप का होता था। ये होता था ग्राफ, और हम इसको जीरो ले जाते थे, यहां पे याद दिला रहा हूं थोड़ा सा, एक्स लेते थे और यहां पे एक्स डैश लेते थे, पॉजिटिव ये पार्ट होता था, ये पार्ट नेगेटिव होता था। यहां पे वाई लिया करते थे, पॉजिटिव वाई होता था, और नीचे होता था नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई का सारा नेगेटिव पार्ट लिखते थे, और अपना कुछ स्ट्रेट लाइन इस प्रकार का हुआ करता था, आपको याद होगा। अब आते हैं, वही लीनियर इक्वेशन है, लेकिन बात सिर्फ चेंज हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। यहां पे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन होगा तो क्या होगा, एक इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन होता था, दूसरा इक्वेशन में भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो यानी कि दो स्ट्रेट लाइन होगा। बात सिंपल है। पहला एक लीनियर इक्वेशन होता था तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होता था। अब दो ठो लीनियर इक्वेशन है तो दो ठो स्ट्रेट लाइन होगा जी, वेरी सिंपल। चलो इसको थोड़ा क्लियर कर दिया, नीचे आ रहे हैं, नीचे आके आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा वेरी वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, अच्छा देखो क्या है समझा रहे हैं। अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दो लाइन होगा, दो स्ट्रेट लाइन होगा, वो आपको समझ में आ गया। जब दो स्ट्रेट लाइन होता है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। दो स्ट्रेट लाइन हो सकता है इंटरसेक्ट कर जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों हो सकता है इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी इंटरसेक्ट ना करे, यानी कि ये यहां पे, ये यहां पे, ये इंटरसेक्ट ना करे, ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है एक लाइन का ऊपर दूसरा लाइन पूरा एग्जैक्टली आ जाए। ठीक है, कोइंसाइड कर जाए, तो एक लाइन का ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड कर जाएगा। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन बोल रहा है द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगा। मान लो ये एक लाइन हुआ, दूसरा ऐसा कुछ लाइन हुआ, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाएगा, हो सकता है, करके देखेंगे हम। दूसरा बोलता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि एक लाइन ऐसे हो जाएगा, दूसरा लाइन ऐसे हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा, तो कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे 2020 हो या फिर 2025 50 हो, जो भी है वो हो जाएगा, तो तभी कभी भी वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये बोलता है कि जो एक लाइन हुआ उसी का ऊपर और एक लाइन हो जाएगा, सेम लाइन और खींचने का दरकार नहीं, तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, दो लाइन, एक लाइन और उसके ऊपर दूसरा लाइन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो तीनों का एग्जांपल एक एक करके देखेंगे। चलो बढ़िया चीज है, सीखने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा लग रहा है। ठीक है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है आपको पढ़ाने में, आपको हो सकता है, मुझे लगता है कि जो आपको भी पढ़ने में बहुत मजा लग रहा होगा। चलो ये एग्जाम्पल एक किताब में है आपका। अखिल नाम का एक लड़का था, वो गया, पापा उसको पैसा दिया, जा बेटा जा, जी ले जिंदगी अपना, जी ले अपना जिंदगी। ठीक है, अब बेटा गया 20-25 रुपया लेके जिंदगी जीने के लिए। अब गांव में एक मेला था, वो मेला में गया वो घूमने के लिए। उस घूमने में वो देखा कि जो वहां पे दो प्रकार का दुकान है। एक था, एक तो झूला खेलने वाला, जो ऊंचे ऊपर नीचे होता है, रामदोली बोलते हैं अपने गांव के भाषा में, आप बोलते होंगे। अब इंग्लिश वाला ये लिखा है तो उसको बोलता है कि जे जयंत व्हील, हम रामदोली बोलते हैं। ऐसे ऐसे घूमता है ऊपर नीचे होके, बड़ा डर लगता है ऊपर जब जाता है, और नीचे आता है तो और जान चला जाता है। मेरा तो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आपका क्या है पता नहीं। अब जयंत व्हील एक ठो खेला हो, और दूसरा खेला हुपला। हुपला क्या होता है, एक ठो रिंग होता है, रिंग को ऐसे फेंकता है, जो एक साबुन होगा, 10 रुपया होगा, बिस्किट होगा, उसमें वो गिरता है। और कहीं पे एक तो 200 रुपया होता है, वो थोड़ा बड़ा कर देता है और रिंग कभी घुसेगा ही नहीं। आप वो 200 रुपया को देख के हमेशा 5 रुपया 10 रुपया का उसको फेंकते रहते हो 15 बार, है कि नहीं। तो वो जो होता है वो हुपला बोलते हैं। वो अखिल गया, तुम्हारा जैसा बच्चा है एक तो अखिल, तो अखिल जाके खेला। उसने क्या खेला बोल रहा है, द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड, अच्छा ये लड़की है अखिला, अच्छा चलो, सी प्लेड हुपला इज द हाफ ऑफ नंबर द राइट सी हार्ड इन द जॉइंट। यानी कि वो जितना बार हुपला खेला, द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला, जितना बार वो हुपला खेला, वो सब फेंका,
वो आधा टाइम इज हाफ ऑफ द राइट सी हैड ऑन द जेंट, यानी कि उसमें जितना बार वो खेला उससे आधा बार ऐसे फेंका। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये थोड़ा मेरा जो ये है, मैं जो नोट्स बनाता हूँ उन नोट्स को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं नोट्स के हिसाब से, कॉपी का हिसाब से जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट ज्यादा इच्छा करता है, समझता है और बहुत खुशी महसूस करता है, और हम उनके खुशी से खुशी हो जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। यानी कि इसने राइट अगर किया, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, क्लियर करके, जो खेला ऐसा राइट किया ना, उसको मैं ले लिया एक्स, फॉर एग्जाम्पल लिया मैं एक्स, ये हुआ राइट। ठीक है, अब वो फेंका, ऐसा ऐसा फेंका, और जो उसको हुपला को फेंका उसको ले लिया मैं वाई। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में पहला कि द नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, जितना बार वो हुपला खेला वाई, कितने बार ना, हाफ ऑफ राइट और जेंट व्हील, इसको जो खेला उसका आधा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। वेरी सिंपल, उसको समझाने में मेरा थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन इसको वेरी सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स बाय टू। ये कंडीशन 1 है। और दूसरा बोल रहा है क्या कंडीशन, दूसरा बोल रहा है कि इफ ईच राइट कॉस्ट इज 3 रुपीज एंड द गेम ऑफ हुपला इज 4 रुपीज, how much she find out the number of rights she had to how many time the play of हुपला provide the cent 20 रुपीज, 20 रुपया खर्चा किया, कितने बार वो हुपला खेला और कितना बार वो जेंट वो वाला व्हील में वो घुमा। ठीक है, पहला बोल दिया ये राइट का कॉस्ट हो गया 3 रुपीज और हुपला का कॉस्ट हो गया 4 रुपीज। ठीक है, राइट का कॉस्ट हो गया 3 रुपीज यानी कि 3x प्लस 4 रुपीज हो गया वो हुपला का यानी कि 4y, हमको खर्चा कितना किया वो 20 रुपीज। तो ये हुआ था पहला, हमको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं इसको, पहला इक्वेशन, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2। ई क्यू ऊपर होता है इक्वेशन, इक्वेशन 2 लिख दिया, यानी कि 2 इक्वेशन हमको मिल गया। तो ये हो गया पैर। अब इससे हमको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि जो कितना बार उन्होंने हुपला खेला, कितने बार उन्होंने वो जॉइंट वाला घुमा। ठीक है, वेरी सिंपल, यानी कि हमको चाहिए निकालना क्या, x कितना वैल्यू है, y कितना वैल्यू है, ये दो हमको निकालना है। वेरी क्लियर। और हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो जो सिस्टम था, मैं वो सिस्टम पहले आपको समझा दे रहा हूं। वो जो था क्लास 9th में वो सेम है इसमें भी। आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाना पड़ेगा। मैंने यहां पर टेबल बना दिया। 2 ब्लॉक्स बनाओ, किताब में दिया है। आप 2 3 भी बना सकते हो, 4 ही बना सकते हो, कोई डजन मैटर। एक x लिखो और y का वैल्यू जो अपना पहला इक्वेशन में क्या मिला था, x/2 मिला था, वो याद होगा, लिख दो उसमें। वेरी सिंपल। अब x के बदले में वैल्यू डालो, x के बदले में 0 डाला, अगर 0 डालूंगा तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x/2, यानी कि ऊपर 0/2 वही 0 होगा। वेरी सिंपल। 0 क्यों डालेंगे, 1 क्यों नहीं डालेंगे, डाल सकते हो, 2 क्यों नहीं डालेंगे, डाल सकते हो, 3 क्यों नहीं डालेंगे, डाल सकते हो, आपका मर्जी, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन ये किताब में किया था ये एग्जाम्पल, तो उस हिसाब से हम करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इजी हो जाए। तो 0 हम डालते हैं x, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। चलो x के बदले में हमने डाला 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2/2 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। वेरी सिंपल। चलो, और एक टेबल इसमें बनेगा, क्योंकि इक्वेशन इसमें 2 है, तो इसका टेबल 1 लिखो, इसको टेबल 1। अब जो ये दूसरा वाला हम करेंगे, ये क्या करेंगे, ये करेंगे टेबल 2। लिखो इसको यहां पे, टेबल 2। वेरी क्लियर। अब चलो, टेबल 2 में भी ऐसा ही, यहां पे एक इक्वेशन के लिए दे दिया xy लिखने के लिए, और यहां पे मैं 3 ब्लॉक बनाया है, तो हम भी 3 ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, x यहां पे लिखा, y इज इक्वल टू, किताब में दिया है 20 - 3x डिवाइडेड बाय 4x 4। क्यों ये बना ऐसा इक्वेशन, क्योंकि अपना जो दूसरा इक्वेशन बना था, पहले मैं लिखा था ऊपर में, आप लिखे होंगे कॉपी में, तो देखो इसको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 एक इक्वेशन बना था। इससे हमको y निकालना है, तो y निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही वाला हो जाएगा 20 माइनस ये प्लस है, तो इस साइड आ जाएगा -3x हो जाएगा, और 4 इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला इक्वेशन मिलेगा, है कि नहीं।
अब हम क्या करेंगे, x के बदले में कुछ भी वैल्यू डालेंगे। x के बदले में मान लो कि जब मैं 5 डाला, जब मैं 5 डालता हूं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, x इज इक्वल टू 0 डालता हूं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 5, y इज इक्वल टू 5 हो रहा है। आप डाल सकते हो, आप खुद एग्जाम्पल को इसको आप जाके हिसाब करो ना रफ में, क्या दिक्कत है, एक बार रफ में करके देखो। x के बदले में किताब के हिसाब से 20/3 लिया था, आप आपके हिसाब से आप ले सकते हो। 20/3 कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा वाला चीज कभी मत लेना। ये सिर्फ आपको बताया कि ऐसा मत लेना, इसीलिए वो दिया है एग्जांपल, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा वाला चीज मत लेना कभी, पॉइंट हमको ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा ग्राफ में, इसीलिए ये वाला पॉइंट कदे मत लेना। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लेना जिसका आंसर भी ऐसा ही कुछ नंबर में आया, मतलब ये नंबर सिस्टम जो होता है ना, होल नंबर हो, नंबर सिस्टम हो, उसी हिसाब से आए उस नंबर, मतलब एक काउंट जो 1 2 3 4 जो होल नंबर, उस हिसाब से आए उसका रिजल्ट ऐसा वैल्यू लेना, ठीक है। तो 20/3 लेता है तो y इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। x का वैल्यू फिर वो 4 लिया, जब x का वैल्यू वो 4 लेता है तो y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि टेबल 1 कंप्लीट, टेबल 2 कंप्लीट, ठीक है। ये फुली फालतू में ये सब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। सीरियसली सीरियस हो रहे हो क्या, सीरियस फील कर रहे हो क्या, एक मिनट यार, हाँ पेंसिल। देखो ग्राफ चीज जो है थोड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि आप एग्जाम में ग्राफ नहीं करोगे तो नेगेटिव, बहुत गलत इंप्रेशन होता है। ग्राफ अगर करते हो तो आपका इंप्रेशन बहुत ऊपर उठेगा, मान सोच लो, ठीक है ना। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा हम इंपॉर्टेंट बन के, हम थोड़ा सीरियस बन के पढ़ा लेते हैं, तो कभी कभी हम सीरियसनेस भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हमेशा याद करो एक्स एक्सिस तो खींचते थे और वाई एक्सिस खींचते थे। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन जो है ये एक्स 0 पॉइंट, और वाई वाला ऊपर वाला देखो वर्टिकल लाइंस जो है वाई, बीच वाला जो क्रॉस किया इसको लिख दिया मैंने ओ। ये पार्ट पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6, इस साइड नेगेटिव होता है -1, वाई पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे वाला होता है नेगेटिव माइनस। वेरी क्लियर, ये आपको पता होगा। चलो पहले टेबल 1 में आते हैं, x0 y0 कहां पे है, x0 y0 यही पॉइंट है, x0 y0। फिर आता है x2 y1, x में आएंगे 2, y में आएंगे 1, कौन सा पॉइंट है, ये वाला देखो x2 y1, ये 2 पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट को मिला के ये स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये वाला देखो, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है यहां पे यहां तक, ये वाला 2 पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है। चलो वेरी गुड। टेबल 2 में आते हैं, x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 5 है, x में 0 y में 5, कौन सा पॉइंट, ये वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है x में 4 होगा, y में 2 होगा, x में 4 यानी कि 1 2 3 4, और y में 2 1 2, ये वाला पॉइंट देखो हुआ। और इस दोनों पॉइंट को मिला के ये स्ट्रेट लाइन खींचा है, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को मिला के खींचा है, ठीक है। जब वो पॉइंट खींचा तो ये क्रॉस कहां पे किया, ये दोनों पॉइंट में, Q इज इक्वल टू 4 टू इस पॉइंट में ये क्रॉस किया, ठीक है। ग्राफ में देख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, 4 2 पॉइंट में वो किया क्रॉस। कैसे 4 2 पता चला, एक्स लाइन में आओ ना यार 4 तक, ये वाला इसको सीधा खींचो ना, कहां पे टच किया, 4 में किया तो ये हो गया 4, और ये कहां पे टच किया, ये वाई लाइन में 2 में टच किया, इसीलिए 4 2, एक्स का मान हो गया 4, वाई का मान हो गया 2, ये होता है आंसर। वेरी क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है भाई, और एक बार वीडियो देख लो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 को। ये वीडियो में पहले से बताया था, ये लंबा होगा और भी लंबा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा समझ में आ जाएगा भाई आपको, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 2 आते हैं, इसमें थोड़ा फास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, पहला वाला समझ में आ गया तो सेकंड वाला भी समझ में आ जाएगा। देखो रामीला, रोमीला 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 बोल के कोई लड़की है लड़का है, अभी पता चलेगा यार, लड़की है। आजकल ना किताब वाला लिखने वाला भी लड़का का नाम भूल ही जाता है, वो सिर्फ इनका दिमाग में जो है वो लिखता है, जो आदमी का इमेज में होता है वही बोलता है, जो इमेज जो है दिमाग में वही लिखता है, और लिखने वाला भी वही। सोनाली, रमीला, प्रतिमा, पूजा। अब लड़का लोग कहाँ है, सोया हुआ है, लड़का लोग का नाम नहीं लोगे, राम लो, सीता भी लड़की हुई है, राम लो, हरि लो, गोपाल लो, उसका नाम ले लो।
नहीं, हम लिखेंगे तो लड़की का नाम। चलो हम भी पढ़ेंगे लड़की का नाम से। रमीला वेंट्स टू ए स्टेशनरी शॉप, ठीक है, एंड क्या लिखा था वो, परचेज किया, ठीक है ना, फॉर पेंसिल। अच्छा ये वाला मैंने पेंसिल वाला न्यू वैरायटी पेंसिल आया था उसके पास और इरेजर आया था, ठीक है। ये दो चीज को लिखने में इधर उधर हो गया, कहां से कैसे कट गया यार, नहीं कटना चाहिए, किताब में ही कटा है क्या। चलो मैं आपको वेरी क्लियरली बताता हूं। 9 रुपया वो लेके गया, 4 रुपया का वो पेंसिल खरीदा, 4 तो पेंसिल खरीदा और 6 तो इरेजर खरीदा, ठीक है। तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है वो, समझ में आया। 9 रुपया वो लेके गया था, उसमें से हर सोनाली सॉ न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड ऑल्सो ब्रॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर फॉर द सेम स्टेशनरी सिचुएशन। एल्जेब्रिकल एंड वर्टिकली इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहे। 9 रुपया लेके गया, 4 तो पेंसिल लाया, 6 तो इरेजर लाया। अच्छा पेंसिल को हमने ले लिया x, ठीक है, और इरेजर को हमने ले लिया y फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वेरी सिंपल। और क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया यार, क्वेश्चन में लिखने में कुछ, अच्छा क्वेश्चन में हमको दिया था 2 इक्वेशन दिया था, 2 इक्वेशन दिया है। एक मिनट नीचे देख लेता हूँ, नीचे लिखा हूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा था, क्वेश्चन में ही है। वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं एग्जाम्पल 3 आ गया, मतलब क्वेश्चन में ही है, 2 इक्वेशन है एक्चुअली। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया, मैं बिना किताब देख के अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। डोंट वरी, डोंट अबाउट दैट। है मैं कंफ्यूज हो गया तो उसको मत सोचने की टीचर कंफ्यूज हो रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है यार, मैं कभी कभी किताब बिना किताब का पढ़ाता हूँ। तो देखो एक 2 इक्वेशन था, एक था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये 2 इक्वेशन पेयर दिया था, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको बोला, ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल 1 बनेगा, पहले छोटा छोटा ले रहा हूं क्योंकि नीचे भी मुझे बनाना है टेबल 1। अच्छा टेबल 1 में हम पहले लिख देते हैं, यहां पे इतना बड़ा स्पेस छोड़ दिया और 2 भाग कर दिया, और एक्स वाई के लिए ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। यहां पे लिखा एक्स और वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन वाई से, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से हमको y निकालना है। आपको y निकालना आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो देखो y निकलेगा 9 माइनस, ये है 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 ये निकलेगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। x के बदले में डालो पहले 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, निकाल सकते हो खुद, ठीक है। मैं निकालूंगा तो बड़ा लंबा टाइम होगा, और भी लंबा होगा, देख नहीं पाओगे। x के बदले में फिर डालो 4.5 डाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ग्राफ में पॉइंट वाला पार्ट होता है तो 4.5 डाल सकते हो, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। अब किताब में दिया था इसीलिए आपको सुविधा होगा समझाने, इसीलिए मैं ये पॉइंट 2 को लेके समझाया, लेकिन आपके हिसाब से आप समझा सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फिर टेबल 2 बनता है, टेबल 2 किसके लिए बनेगा, टेबल 2 इक्वेशन 2 के लिए, ये है इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशन के लिए हमको बनाना है टेबल। फिर एक तो टेबल बनेगा, वेरी गुड। अब टेबल में हमको कितना पार्ट करना है, 2 पार्ट कर दो। ये हो गया x और y का क्या मान होगा, y इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 18 माइनस 4x बाय 6, 18 माइनस 4x बाय 6, ठीक है। अच्छा x का मान डालो 0, सपोज x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। अब 2 टेबल मेरा रेडी हो चुका है। वैसे ग्राफ पेपर में x एक्सिस खींचो, y एक्सिस खींचो, x एक्सिस y एक्सिस को किस पॉइंट में टच करेगा, O पॉइंट में टच करेगा, 0 पॉइंट उसको लिखते हैं, 0 हो गया, O नहीं 0। अब पहला हो गया x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 3, यानी कि x 0 y 3, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, x 0 y 3, ये वाला पॉइंट। फिर x 4.5 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि x में आएंगे 4.5 कहां होगा, 4 और 5 के बीच में होगा 4.5, देखो ये वाला पॉइंट 4.5, और y ऊपर नहीं जाएंगे तो y हो जाएगा 0। ये दोनों पॉइंट हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। देखो ऊपर एक तो स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो खींचा है,
समझ में आ गया? वेरी क्लियर। अब फिर दूसरा पॉइंट में आते हैं, दूसरा टेबल में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। x में 0, y में 3 जाएंगे ऊपर, सेम पॉइंट देखो। फिर से x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। x में आएंगे 3 पॉइंट तक, कहां पे 3 पॉइंट है? यहां पे, और y आएंगे 1 पॉइंट तक, देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आ गया। अगर इस दोनों पॉइंट को खींचोगे तो सेम लाइन ही क्रिएट होगा, सेम लाइन ही क्रिएट होगा, है कि नहीं? तो कोइंसाइड हुआ कि नहीं हुआ? पहला पॉइंट में हमको क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया। अब दूसरा पॉइंट में क्या हुआ? दूसरा जब हम केस लिए थे उसमें कोइंसाइड किया। समझ में आया? दो लाइन क्रिएट हुआ लेकिन दोनों कोइंसाइड एक ही लाइन में किया, तो इसका आंसर एक ही लाइन होगा, दो लाइन नहीं खिंचा जाएगा, एक ही लाइन खिंचा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। ये एग्जाम्पल 3 और इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से इसको थोड़ा सा या और थोड़ा सा पैसेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, और 5 मिनट का काम रहेगा शायद। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे, लंबा लंबा पढ़ाते हैं सर, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये वैल्यूएबल चीज पढ़ा रहा हूं, ये चीज आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, फिर क्वेश्चन के बाद नीचे आएंगे क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है। देखो, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दे दिया। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस जेमोट्रिकली, ये दोनों सिचुएशन को जेमोट्रिकली दिखाओ बोल रहा है। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे 2 टेबल लेके। चलो वेरी गुड, पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा डाउन करके नीचे आ जाते हैं क्योंकि मुझे स्पेस मिल जाएगा, और थोड़ा वेरी गुड, इतना में मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्वेशन को पहले मैं लिखा, क्या क्या इक्वेशन मेरा था? पहला इक्वेशन था x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लिखा इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमको एक तो दिया था, क्या दूसरा इक्वेशन था? 2x, ये 2 है यार, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये था क्या? इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन था। ठीक है, 2 इक्वेशन मतलब कि 2 टेबल, 2 इक्वेशन मतलब 2 टेबल, फिर से 2 इक्वेशन मतलब 2 टेबल। तो टेबल 1 होगा इक्वेशन 1 के लिए, टेबल 2 होगा इक्वेशन 2 के लिए। वेरी क्लियर। तो आते हैं टेबल 1 बना देते हैं। टेबल 1, टेबल 1 में ऐसे खींचेंगे, टेबल जैसे खींचते हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, यहां पे मैंने एक एक्स वाई के लिए ले लिया और 2 भाग इसको दे दिया। ठीक है, एक्स लिया, इक्वेशन 1 में y निकालो, यहां पे y निकालोगे तो y निकलेगा तो क्या होगा? 4 माइनस एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला से निकलेगा, आप निकाल सकते हो रफ में। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 दिया जा रहा है तो y का वैल्यू 2 निकल रहा है। जब x का वैल्यू हम 4 दे रहे हैं, y का वैल्यू 0 निकल रहा है। आप रफ में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर आते हैं टेबल 2। टेबल 2 किसके लिए होगा? इक्वेशन 2 के लिए होगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए भी वैसे ही 2 स्पेस ले लिया, एक x लिया, एक y लिया। y इज इक्वल टू कितना लिया? y का वैल्यू यहां से निकालेंगे, इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y का वैल्यू ना 12 माइनस 2x बाय 4। ठीक है, अब x का मान हम डाल रहे हैं, मान लो 0, तो y हो जाएगा 3। x अगर 6 लेते हैं तो y हो जाएगा 0। टेबल 1 में देखो फिर से डालेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। देखो ये पॉइंट, x अगर 4 होगा तो y 0 है, x इज इक्वल टू 4 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट। देखो तो लाइन कौन सा खींचा? ये वाला लाइन खींच गया। दोनों पॉइंट को जॉइंट करके स्केल में खींचो। ठीक है, वैसे टेबल 2 में x अगर 0 है तो y 3 है, x 0 y 3, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ठीक है, x 6 y 0, x में आएंगे 6 और y आएगा 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट, तो यानी कि ये वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट को खींचो, तो दोनों पॉइंट खींचने से क्या हो रहा है? एक लाइन बन रहा है, दो लाइन बन रहा है, और ये 2 लाइन पैरेलल है, कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं।
तीन ठो केस हमने समझा दिया, आप बहुत आसानी से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार देख लो। चलो एक स्पेशल डिक्लेरेशन कर देते हैं आपको। स्पेशल डिक्लेरेशन ये है कि थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत नॉलेज मिला होगा, आपके लाइफ में ये वैल्यू डालेगा। इसको आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको 15-20 मार्क का इससे मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारा चीज आपको छूटा होगा, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर में आप फोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। फोन बहुत रिसीव कम करता हूं मैं, व्हाट्सअप कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका मैसेज को रिप्लाई करूंगा। अगर जो ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में हम आपको एग्जिस्टिंग ग्रुप में आपको दे देंगे और आप पढ़ेंगे। जो पिछला चीज छूटा है उसको हम कवर करेंगे, जो नया चीज है उसको हम कवर करेंगे। आपको 97% तक हम लेने का कोशिश करेंगे ही करेंगे। कोर्स फी बहुत कम है मेरा, दुनिया में इतना कम कोर्स फी में कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो आइए और जुड़िए, एक नया फ्यूचर बनाइए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।